72 टिकट बोलते हैं लोग, तो भाई 72 टिकट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बांटी है, अपनी मर्जी से टिकट बांटते हैं, और जिसकी कमर की लगानी है उसको अच्छे से लगा भी देते हैं, जब आप दोनों मिलकर। तो बीजेपी क्यों दोष देते हो जी? लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा 15 साल से तो कर रहे हैं ना विपक्ष में। वो देखिए, आप लोगों के पास जो कहीं कहीं से तो भी नियम कराया होगा जो दूसरे करे ना जी ना, ऐसी बात नहीं है। किस तरह का मीडिया चल रहा जब है। भी कोई बात आती है जी, आप भी बात को घुमा देते हो, क्योंकि बीजेपी के ऊपर लांछना लगा देते हो। जैसे ही आपने बीजेपी को बोला कि इनेलो और जेजेपी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आप लोगों ने हर हल्के के अंदर 10-10 आदमी खड़े कर दिए इलेक्शन में, जैसे कि वीरेंद्र गोगड़िया उचाना से, सफीदों से देसवाल, यहाँ कुंडरी से सज्जनडुल, इन लोगों को जब टिकट नहीं मिली तो इन्होंने अपने फार्म भर दिए, कांग्रेस इनको बिठाने में असमर्थ रही। तो उन्होंने अपना वोट बैंक जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का लगातार 15 साल से 20 साल से सेवाएं दे रहे थे, क्या उनके साथ वोट बैंक नहीं गया होगा जी? नहीं, देखो, ये जो इंडिपेंडेंट खड़े करे, ये भी एक प्लान स्कीम से हमने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, चौधरी उदयभान जी ने, हम लोगों ने बहुत प्रयास किए। मनी एंड मशीन से सरकार आई प्रधान जी, तो वहां कुलदीप बिश्नोई का बेटा 1200 वोटों से हारने लग रहा था, वहां नहीं मशीन का यूज हो उसका जी? कुलदीप बिश्नोई का बेटा 1200 वोटों से हारा गया जी, क्यों वहां पर मशीन का यूज नहीं हुआ जी? तो वो यार बहुत बड़ी हार होनी थी, 12 से पे डिट की नहीं जी, या तो आप तेरे कहने तो बने पे बात। तो आपकी पार्टी का अभी तक अध्यक्ष नहीं चुना गया सर, तो कब तक अध्यक्ष चुनोगे? आप बीजेपी को ऊपर लांछना ला देते हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी तक अध्यक्ष नहीं है जी। मैं लांछनी लंदा तम लुआ दे हो, मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ कि जो हेडक्वार्टर पे जैसे हिसार से जयप्रकाश जी हैं, उनके पास विधायक हैं, कैथल से सुरजेवाला जी हैं, सिरसा से कुमारी शैलजा जी, उसके हिसाब से जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे? नहीं, सवाल नहीं पैदा होता, किसी के कहने से कोई जिला अध्यक्ष नहीं बनेगा, हाईकमांड करेगी। हरपाल सिंह बुडानिया को वहां पर मारपीट भी हुई है, उन्होंने पार्टी पे कुछ सवाल खड़े किए थे, वे पार्टी के अंदर अनदेखी हो रही है आम आदमी की, तो ऑब्जर्वर के सामने ही ऐसे चल रहा था, तो इसका मतलब जी वहां ताना सही चल रही थी। अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ है। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय भगवान डुडुआ की तरफ से नमस्कार। कैथल बैठे हैं हम माननीय जयप्रकाश जी की कोठी पर, जो हिसार से लगातार 4 बार सांसद रहे हैं, उनका राजनीति में बहुत बड़ा कद है। तो आइए आपकी बात करवाते हैं श्री जयप्रकाश जी से। नमस्कार जी। नमस्कार प्रधान जी, आप हिसार लोकसभा क्षेत्र से एमपी हो मौका पर, वहां पर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, जैसे जैसे अब 2 दिन पहले वहां के एक प्रिंसिपल की हत्या कर दी गई, आज के युवा इस चीज की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो इसके बारे में प्रधान जी आपका क्या कहना है? मैंने कल ही, मैं होम डिपार्टमेंट जो होम मिनिस्ट्री है उसकी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ बीइंग एमपी, और हमने ये मामला उठाया था साइबर क्राइम को लेकर के, कि जिस तरीके से देश में पिछले 8-10 साल से साइबर क्राइम बढ़ा है, तो उसमें मेन एक कारण है, वो है ये स्कूलों में वोट के चलते वोट हासिल करने के लिए टैब दे दिए, और उस टैब में हमने कहा है सरकार से कि भाई या तो एक ऐसा सिस्टम निर्धारित करो कि उसमें वो ऐप ना आए जो अश्लील हो, जिसमें वीडियो गेम ना खेला जाए, जिसमें फिल्म ना देखी जाए। लेकिन आज की हालत इस तरह की है कि इससे नुकसान हो रहे हैं, और बच्चों का जो ब्रेन है, जो दिमाग है, जो उसका यूज करना चाहिए हमने, वो दिन प्रतिदिन इस टैब की वजह से हमारा दिमाग विकसित नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से पढ़ते हैं, यानी कि मेमोरी बड़ी भारी शॉर्ट होती जा रही है। और उसी का एक नतीजा ये मैं कह सकता हूं, तो वैसे तो जांच से पता लगेगा जांच में क्या है, लेकिन इस तरह की अनहोनी बहुत बुरी बात है कि स्कूलों में अध्यापकों को, आचार्य प्राचार्य को इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाए, तो बताओ क्या हो। यही तो मैं कह रहा हूं कि भाजपा के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है। ये आजकल जो कांग्रेस पार्टी में एक सिस्टम चला हुआ है जी, यहाँ का जिला अध्यक्ष बनाना है, हर हेडक्वार्टर में जिला अध्यक्ष बनाना है, तो युवा जो जिला अध्यक्ष बनाए हैं तो पैराशूट से उतार दिए, किसी ने ये नहीं पता कि ये जिला अध्यक्ष है, ये हल्का अध्यक्ष है जो युवा के बनाए हैं,
तो आपका उनके जो बनाए गए हैं जी हल्का अध्यक्ष, क्या आप उनके अंदर इन्वॉल्व थे जी? नहीं, उसमें इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं, वहाँ चुनाव होता है, जिस जिस बच्चे ने इंटरेस्ट लिया होगा वो नॉमिनेटेड नहीं है। यूथ कांग्रेस के टोटल पदाधिकारी इलेक्टेड है, वोट से बने हैं, कौन है वो उन बच्चों का काम है, मेरा काम थोड़ा ही है। नहीं जी, कांग्रेस पार्टी जैसे जिला अध्यक्ष बनाने जा रही है जी। जिला अध्यक्ष अलग है, जो यूथ में कांग्रेस का सिस्टम है वो बहुत प्रजातांत्रिक है, वोटों से बने, जिनकी जो लड़े होंगे चुनाव वो बने होंगे। कांग्रेस पार्टी में जैसे जिला अध्यक्ष बनेंगे जी, वो जिला अध्यक्ष किसी अप्रोच से बनेंगे या सार्वजनिक तौर पर बनाए जाएंगे? कोई अप्रोच से नहीं बनेंगे, कोई सार्वजनिक तौर से नहीं बनेंगे। केंद्र की तरफ से हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑफिस की तरफ से ऑब्जर्वर आए थे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 3 ऑब्जर्वर थे। उन्होंने सब लोगों से मिले हैं, नाम लिए हैं, एप्लीकेशन ली है और उसके बाद दिल्ली में एक्सरसाइज चल रही है। वो जो चुने जाएंगे वो एक किस्म का ये समझो कि यूनानी मत चले जाएंगे, किसी ग्रुप के नहीं होंगे। जो ऑब्जर्वर आए थे जी, उनके सामने एक धक्का मुक्की का एक पेश सामने आया है टोहाना से जी, हरपाल सिंह बुडानिया को वहां पर मारपीट भी हुई है। उन्होंने पार्टी पे कुछ सवाल खड़े किए थे, वे पार्टी के अंदर अनदेखी हो रही है आम आदमी की, तो ऑब्जर्वर के सामने ही ऐसे चल रहा था, तो इसका मतलब जी वहां तानाशाही चल रही थी। अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ है। क्योंकि हरपाल सिंह बुडानिया चला चला के कह रहा था कि जी पार्टी के अंदर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं ये कह रहा कि ऐसा हुआ तो उन्होंने अपनी कंप्लेंट बुडानिया साहब ने करनी चाहिए। हमारे जो प्रभारी हैं श्री B.K. हरिप्रसाद जी, हमारे इंचार्ज हरियाणा के, उनके सामने करनी चाहिए। सुनने में आया प्रधान जी, जैसे कि आजकल आप भी शैलजा जी के पास बैठ जाते हो तो इकट्ठे कुछ न कुछ करते हो जनता के लिए, तो सुनने में ये आया कि जो हेडक्वार्टर पे जैसे हिसार से जयप्रकाश जी हैं, उनके पास विधायक हैं, कैथल से सुरजेवाला जी हैं, सिरसा से कुमारी शैलजा जी, उसके हिसाब से जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे? नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। किसी के कहने से कोई जिला अध्यक्ष नहीं बनेगा, हाईकमांड करेगी। जो पार्टी के अंदर एक फूट का मैसेज है जी, भाई बार बार ये कह रहे हैं कि जो पार्टी के अंदर फूट पड़ा हुआ है कि बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर कसमकस रहती है, तो इसको लेकर जो आपकी पार्टी का अभी तक अध्यक्ष नहीं चुना गया सर, तो कब तक अध्यक्ष चुनोगे? आप बीजेपी के ऊपर लांछन ला देते हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी तक अध्यक्ष नहीं है जी। मैं लांछन नहीं लांदा, तम लुआए दे हो। मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ, अब तो प्रधानमंत्री पे तलवार लटक गई, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मैं क्या करूं, बीजेपी के लोग कह देते हैं। अब मोहन भागवत जी का बयान आया और अब उस पद के ऊपर फिर ये चर्चा है लोगों में कि भाई 75 साल के बाद प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे। ये संशय जो आरएसएस ने, आरएसएस के मुखिया ने इस तरह का भ्रम पैदा किया, इसमें क्या सच्चाई है तो बीजेपी के लोग बताएं या आरएसएस के लोग बताएं। हम तो क्या कह सकते हैं कि 1 साल से तो हरियाणा का बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बना, सारी सीटों में बन लिया, हरियाणा में क्यों नहीं बना भाई? 1.5 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, और बीजेपी के लोग चर्चा करते हैं कि कांग्रेस में संगठन नहीं है। हमारा और बीजेपी का 0.5% का फर्क रहे, हमारे बराबर के वोट हुए, और बराबर के वोट भी इसलिए हुए क्योंकि हरियाणा में 2 ऐसी पार्टियां हैं जो पारिवारिक पार्टी है। एक को हेड करते हैं अजय चौटाला, दूसरी को हेड करते हैं अभय चौटाला, यानी कि लोकदल के मुखिया अभय चौटाला और जेजेपी के मुखिया अजय चौटाला, और दूसरे ये दोनों बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो ये लोग भी एक प्लान स्कीम से, और ये बात मैं नहीं कहता, मैं जो लोकदल और जेजेपी के भाई अगर कोई समर्थक उनका कहीं है बचा हुआ है, वैसे तो लोग समझ गए कि जेजेपी और लोकदल वोट काटू हैं, ये तो तड़के से लेकर सांझा तक पानी पीवे हैं। इन जो बीजेपी समझाते हैं वो दुष्प्रचार शुरू, वो प्रचार करते हैं कि हुड्डा ने और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से बीजेपी तीसरी बार बनी। आज मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनसे एक प्रश्न है दोनों परिवारों से, क्या वोट काटू के रूप में बीजेपी को समर्थन नहीं कर रहे थे? इन वोट काटुओं की वजह से हमारा राज नहीं आया, दोनों परिवारों की वजह से, और आज इसी वजह से बीजेपी ने इनको एक पढ़ा दिया, जैसे तोते को पढ़ाते ना जी। पहला तोते बहुत हुए करते अपने गांव में बनी थी,
तो उसमें तोता ने पढ़ाया दिया करते, तोता ए न्यू करते पढ़ाया जा करता, तो तोते की तरह पढ़ाया जा रहा है। प्रधान और जी, हुड्डा साहब के खिलाफ दुष्प्रचार करो। अरे भैया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पाए का किसी पार्टी में कोई नेता ही नहीं है। प्रधान जी, आप पंचकूला से लेकर हिसार तक की बहुत मजबूत राजनीति करते हो, इस इलाके में आपका बहुत बड़ा कद है, लेकिन जब भी कोई बात आती है यदि आप भी बात को घुमा देते हो, क्योंकि बीजेपी के ऊपर लांछना लगा देते हो। जैसे ही आपने बीजेपी को बोला कि इनेलो और जेजेपी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आप लोगों ने हर हल्के के अंदर 10-10 आदमी खड़े कर दिए इलेक्शन में, जैसे कि वीरेंद्र गोगड़िया उचाना से, सफीदों से देसवाल, यहाँ कुंडरी से सज्जनडुल, इन लोगों को जब टिकट नहीं मिली तो इन्होंने अपने फार्म भर दिए, कांग्रेस इनको बिठाने में असमर्थ रही, तो उन्होंने अपना वोट बैंक जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का लगातार 15 साल से 20 साल से सेवाएं दे रहे थे, क्या उनके साथ वोट बैंक नहीं गया होगा जी? नहीं, देखो, ये जो इंडिपेंडेंट खड़े करे, ये भी एक प्लान स्कीम से हमने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, चौधरी उदयभान जी ने, हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन ये एक षड्यंत्र था। और उस षड्यंत्र में ये जनता सब जानती हैं कौन कौन लोग थे। उस षड्यंत्र के तहत इनको खड़ा किया गया था। मनी एंड मशीन की वजह से ही सरकार आई। मैं इतना मनी एंड मशीन से सरकार आई प्रधान जी, तो वहां कुलदीप बिश्नोई का बेटा 1200 वोटों से हारने लग रहा था, वहां नहीं मशीन का यूज हो उसका जी? है। कुलदीप बिश्नोई का बेटा 1200 वोटों से हारा गया जी, क्यों वहां पर मशीन का यूज नहीं हुआ जी? तो वो यार बहुत बड़ी हार होनी थी, 12 से पे डिट की। नहीं जी, या तो आप तुमने तेरे कहने तो बने पे बात, बहुत बड़ी हार होनी थी। चलो जी, आप अगर मशीन का ताकत इनके पास नहीं होती तो ये एक बता बात कि चौधरी उदयभान, हमारे करण सिंह दलाल, जो इतने इतने भारी चुनाव में आगे बढ़ रहे थे, उनको हरवा दिया 2-2 हजार 1-1 हजार से। आज जो धन का जो दुरुपयोग किया या अपने लिए बीजेपी ने सदुपयोग किया, तो जो जिन लोगों के, अब ये देखिए ना, वोट के लिए भाजपा कहां तक गिरती है, यानी कि 16 लाख राशन कार्ड काट दिए। सितंबर में तो गरीब थे, और जनवरी में साहूकार कुकरोगे जी, कुकरोगे पूछना बीजेपी वाला ने पेंशन भी काट दी। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिल्कुल खास दोस्त हो। जब भी कोई बात आती है हिसार की, सिरसा की, कैथल की, कुरुक्षेत्र की, यमुनानगर की, तो ये माना जाता है कि सबसे बड़ा अगर दोस्त है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खास दोस्त है, अजीब दोस्त है तो चौधरी जयप्रकाश है। तो जयप्रकाश जी, ताऊ जी, आप ये बात बताओ, लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 बार तो मुख्यमंत्री रहे और लगातार 3 योजना हो गई उनके हाथ में कमाना टिकट बांटने की। जब भी वो टिकट बांटते हैं तो उन्हें वही टिकट बांटते हैं, अपनी 72 टिकट बोलते हैं लोग, तो वही 72 टिकट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बांटी है, अपनी मर्जी से टिकट बांटते हैं, और जिसकी कमर की लगानी है उसको अच्छे से लगा भी देते हैं जी आप दोनों मिलकर। तो बीजेपी क्यों दोष देते हो जी? लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा 15 साल से तो कर रहे हैं ना जी विपक्ष में। वो देखिए, आप लोगों के पास जो कहीं कहीं से तुम भी में करे होगा जो दूसरे करे ना जी ना, ऐसी बात नहीं है, ये किस तरह का मीडिया चल रहा है, तो थोड़ा सच्चाई है जी ये। टेढ़ा भी कर दिया होगा। वरना ये देखो, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वोट परसेंट हरियाणा में कांग्रेस को मिला है। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सीट हरियाणा में कांग्रेस को मिली है। आप वही भाषा बोल रहे हो जो ये इनके तोते बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है जी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पाए का ना को नेता आज के दिन है, और ना पिछले बहुत लंबे अरसे तक कोई था। ये तो मैंने बताया यार, ये वोट काटू दोनों पार्टी नाम में, तो बीजेपी 19 में भी चली जाती। बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं लोक दल और जेजेपी। ये तो आगे भी सबसे पहले लोगों को समझ ना के लोग समझ गए। आज ही मुझे बहुत लोग कह गए हैं कि जेपी साहब भी लोक दल और बीजेपी वाला के चक्कर में नहीं आएंगे, और मैं वो भी खोल लूंगा, समय आने दो, अभी बहुत अर्ली है कि कैसे कैसे मिलते हैं। तो रणजीत सिंह का इंटरव्यू ले आना, बता देंगे सारी बात। अंत में
आपसे एक सवाल है कि हिसार लोकसभा के एमपी, मजबूत एमपी हो आप, जो देश में पूरे प्रदेश में, पूरे सूबे में, हरियाणा में जो घटनाएं घट रही हैं, अपराधी घटना, युवक गैंगस्टरों का शिकार हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा घटनाएं रेप की भी आ रही है सामने, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे और इस मुद्दे को जी कैसे आप लोकसभा में उठाओगे कभी? देखिए, हम तो कल भी हमारी होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी थी, उसमें मामला काफ़ी से ज़्यादा राजा बड़िंग, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और लोकसभा के सदस्य भी, सीनियर नेता है कांग्रेस के, उन्होंने और हमने बहुत बढ़िया तरीके से इस मामले को उठाया है और आगे भी इसको हम उठाते रहेंगे। देखिए, विपक्ष का काम है इश्यूज को उठाना और सरकार को आगाह करना। अगर सरकार उसको नहीं मानेगी तो हम लोगों को यही कहेंगे कि हम तो इन्हें कमा भाई, सरकार कुछ कर नहीं रही। जो आज हरियाणा प्रदेश में, हिसार में, सरसा में, भिवानी में, रोहतक में, सोनीपत में, कुरुक्षेत्र में, यमुना, पूरे हरियाणा प्रदेश में वारदात की घटनाएं बढ़ रही है। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है भाई? या भी कहते चोरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवार है, मुंह मनाई सा दिखे कह दे हाँ, या भी कहते कि लॉ एंड ऑर्डर भी उन्हें देखना है। अरे भले आदमी हो, जिस व्यक्ति ने हरियाणा प्रदेश को 1 नंबर पे ले आए, रोजगार 1 नंबर पे, विकास 1 नंबर पे, प्रति व्यक्ति आय 1 नंबर पे, आप देखिए कितने विकास कार्य इस इलाके में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कराए। अब भूल गए? अरे तुम पत्रकार हो कि मैं तो तुम विलास कर लो, सोच लो, यूं देख लो भाई इसके साथ तुम ज्यादती कर रहे हो। तो अब भाई इस सरकार बुरी तरीके से फेल है, बहुत बुरा हाल है प्रदेश का। ठीक है, तो नमस्कार प्रधान जी। थैंक यू।